ये गिद्दड़ है, ये नज़र आ रहा है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रात है, रात का टाइम हो रहा है जी पूरे 8। और इस वक्त मैं जंगल में हूँ, ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। बिस्तरा मैं अपना घर से ले आया हूँ, घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मजाक कर रहा ही बताता हूँ, मैं इस वक्त ख़तरनाक जगह पे बैठा हुआ हूँ मैं। ये जंगल है मेरे पीछे, इस जंगल में से गुजर के जा रहे हैं हम। रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया हुआ बारिश की वजह से, और आगे भी जंगल। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत की रखवाली के लिए। हम 3 लोग हैं, हम उम्र। कंबल मैं अपना ले आया हूँ, तो अभी बस वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल बताता हूँ मैं। बाकी ठंड बहुत हो रही है। ये बिल्कुल साफ खेत है, ये तार लगाई हुई है ये वाली, लेकिन फिर भी जानवर जो हैं बाज नहीं आते। ये तार पड़ी हुई है इधर, और ये खेत है। ये कौन सा जानवर है? गिद्दड़। ये गिद्दड़ है, ये नज़र आ रहा है आपको। मैं तो आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ। सागर भाई इधर को थोड़ी टच करना, मैं इधर को। हाँ, कोई आवाज़ नहीं है, हल्की हल्की आपको ढोल की आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल कोई शोर नहीं है। और अभी हम जंगल के बीच में ही हैं। और ये पीछे मेरे, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आज रात रुकेंगे हम। यहाँ पे हर सेकंड, हर मिनट, हर टाइम आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि ये गांव के करीब खेत नहीं है, ये जंगल के करीब है। यानी हम जानवरों में आके रह रहे हैं। मतलब हर सेकंड में वो 10-10 बार आएंगे। कभी कोई जानवर आ रहा है, कभी कोई, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी सूअर आए थे, उससे पहले गीदड़, सूअर, फिर हरण थे उससे पहले। ऐसे जानवर आते रहते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं किन भाई लोगों के साथ आया हूँ। सागर और फैज़ान हम उम्र ही हैं, 5-6 मंथ छोटे होंगे। ये दोनों हम एज हैं, लाइक हम उम्र हैं। और अभी हम आए हैं गंदम की हिफाजत के लिए। मेरे खेत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने आया हूँ कि किसान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फसल की हिफाजत करते हुए। फसल काश्त कर दी तो काम ख़त्म नहीं होता है, बल्कि असली किसान की जो मेहनत है वो फिर ही शुरू होती है। सागर भाई इधर आना। आपके कितने एकड़ खेत हैं? तकरीबन 60 एकड़ है। 60 एकड़। तो आप रोज़ाना रात को आते हैं? जी रोज़ाना आते हैं। रोज़ाना। और सुबह 5-6 बजे चला जाते हैं अज़ान के टाइम? जी। तो कभी कभी इधर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। हाँ, इधर मसल्ला रखा हुआ है, मैंने देखा आगे। ये इधर मसल्ला भी रखा हुआ है, मतलब पूरा इंतज़ाम है। तो अभी ये सारी मुश्किलात का सामना, और ये इतना मुश्किल काम है ना, सिर्फ जानवरों को भगाना नहीं है। जंगल के पास हुआ, रूह तो वैसे ही कांप जाती है कि यार जंगल में रात रहना पड़ेगा। लेकिन आपका भाई लाइफ में पहली दफ़ा रहेगा। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, डर भी लग रहा है, लेकिन इस ओके। अल्लाह की सुपुर्द आयतुल कुर्सी पढ़ के आए हुए हैं, घर वालों से बड़ी मुश्किल इजाज़त लेके आए हुए हैं। टाइम 8:19 हो रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे जंगल में, वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेके आएंगे और यहाँ पे आग जलाएंगे, बैठेंगे, जानवरों को भगाएंगे, और फिर उसके बाद आगे आगे क्या होता है आप लोगों को बताते जाएंगे। तो अभी फिर चलें सागर भाई लकड़ियाँ लेने के लिए? चलते हैं जी। चलें, आ जाओ, टार्च ऑन कर लो। पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। बाकी चांदनी रात है, मौसम ठीक है, इतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन ठंड है। किसी गाँव में महफिल हो रही है। सूखी है सागर भाई? जी सूखी है। ये देखा, सूखी काफ़ी है। आ जाए, मैं नज़र आऊँ नहीं आऊँ, अंधेरा है, तो उसके लिए माजरत। हमने बिल्कुल भी जो लकड़ी है ना वो तोड़ी नहीं है, नीचे से उठा के लेके जा रहे हैं। नीचे से जो खुद ब खुद टूट के दरख्त से गिरी हुई है ना सूखी लकड़ियाँ, ऊपर से नहीं तोड़ी हैं, नीचे से उठा के लेके जा रहे हैं। जंगल है ना, हर तरफ सूखी पड़ लकड़ियाँ गिरी होती हैं। तो ये जलाएंगे, अगर ये ख़त्म होती हैं तो फिर आएंगे और फिर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं आज रात ड्यूटी पे हूँ और सागर भाई लोग तो हर रोज़ होते हैं। अभी ये
छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ लेंगे, क्योंकि इनको आग जो है ना काफ़ी सही लगती है। कमरा का जो छत है कुछ ऐसा है, मतलब झुग्गी टाइप बना हुआ है, और वो बैटरी है, बाहर सोलर पड़ा हुआ है, सोलर प्लेट, तो ये उससे ही चार्ज होती है और सारा दिन इधर ही रहती है। तो ये जगह जहाँ पे हम बैठेंगे और इधर आग जलाएंगे। मेरा माइक इधर आगे त्रुप 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 करने लग गया था, पता नहीं क्यों। माइक की पता नहीं कब प्रॉब्लम हल होगी, तो फिर मैंने माइक उतार दिया। अभी ये कैमरे का ओरिजिनल माइक है। आप लोगों को पता नहीं सही से आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बाकी उम्मीद करता हूँ कि सही से आ रही होगी। अभी इस खड्डे में गोश्त बनाएंगे। ओह अभी इस खड्डे में आग जलाएंगे। आस्ता आस्ता बढ़ेगी, फिर मच जाएगी। आग लग गई है। इस टार्च के दो मोड हैं, एक ये थोड़ा हल्का, ज़्यादा रेंज नहीं होगी इसमें, और फिर ये दूर रेंज वाली। इधर दूर दूर तक खेत है। ये इस साइड पे नाला डेक है और वो आगे गाँव है जो नाला डेक के उस पार है, और ये इधर सारा का सारा जंगल है और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। उधर आग चल रही है हमारी झोंपड़ी में, तो अभी हम ज़रा राउंड मारने के लिए जा रहे हैं खेतों का। टार्च ऑन कर लो सागर भाई। तो अभी इधर से हम जाएंगे नाला डेक के किनारे पे, होती हुई काफ़ी दूर तक गंदम फैली हुई है सागर भाई की। तो हम पूरा राउंड मारेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद राउंड होगा, फिर उसके बाद रेस्ट होगी। मतलब ऐसे राउंड भी मारना है, आराम भी करना है, राउंड भी मारना है, आराम भी करना है। इन दिनों में सांप वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए सांप निकलते नहीं हैं, तो उनसे इतना ख़तरा नहीं होता है। बाकी सूअर वगैरह, वैसे जानवर वगैरह जंगल से निकलते हैं, तो फिर उनसे ख़तरा होता है। बाकी अभी तक तो सब माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया हुआ लाइफ में, पहली दफ़ा कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे। अपने खेतों में तो काफ़ी दफ़ा मैंने रात रहा हूँ मैं, कभी जंगल में नहीं। तो जंगल में मज़ा आ रहा है। अभी हम वापस अपनी झोंपड़ी में जाएंगे और वहाँ पे आराम फरमाएंगे। इधर नलका भी है। अभी सागर भाई को प्यास लग रही थी, पिए पानी, मुझे टॉर्च दे दें, मैं पकड़ता हूँ। आप पिएंगे फैजान भाई? नहीं? चलो ठीक है, चलें। फैजान भाई को ना नींद आ रही है तो अभी इनको हम जाके कहेंगे सुला देंगे। आग हमारी अभी भी जल रही है, हाथ सुन्न हो गए हुए हैं। ठंडे हाथों में फिर आग भी ऐसा नहीं करती है। मना जो है वो सर्दियों में कामयाब नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो और शबनम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए मना कामयाब नहीं है। ये झोंपड़ी कामयाब है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। और दूसरा, अगर आग ना हो, आग जलाई ना हो पास, तो रात को जागना मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और घर से बंदा बाहर हो फिर तो 12-1 के बजे के बाद इतनी ठंड हो जाती है कि कुल्फ़ी जमना तय है। आग जलाई हो तो फिर खैर होती। 9:30 होने वाले हैं, 9:24। सागर भाई सामने तो आओ। डर नहीं लगता इधर रात को आगे रहते हुए? डर कैसा, तो हमारा डेरा ही इधर है। अभी हम रात भी इधर रहते हैं और दिन भी इधर ही रहते हैं। बंदा जो है ना बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। और इधर हमारे फैज़ान भाई, इनको नींद आ रही है। अब सो जाओगे नींद आ रही है तो, या फ़ोन ने जगा लिया है? फ़ोन ने जगा लिया ये फ़ोन ना बड़े लोग को जगा देता है। पहले फैज़ान को नींद आ रही थी, लेकिन अभी नेट चल रहा है तो अभी एकदम एक्टिव है। अभी उसको पता भी नहीं है कि उसको नींद आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
इधर अभी हम तीनों भाई लोग, अभी तो नहीं नींद आ रही? नहीं फ़ोन भी छोड़ दिया अभी, सोना तो सो जाओ। नहीं नहीं भाग गई है नींद? ठीक है फिर। अभी ये मैं खाने के लिए चीज़ें लेके आया था। निम्को, कुरकुरे, तोतरे मूंगफली कितनी सर जी? आधा किलो कर दे। लो जान भाई, लो लो जो जो खाना है, पकड़ो पकड़ो, बेफिक्र हो गए। साथ खाएंगे, साथ रखवाली करेंगे और साथ आग सेकांगे। अभी सागर और सागर के अब्बू जान के हुए हैं राउंड मारने के लिए, मैं और फिजान। इसको नींद आ रही है फिर से, लेकिन धुआं इसे सोने नहीं दे रहा, तो हम दोनों इधर झोंपड़ी में। वो लाइट नज़र आ रही है आपको, वो सागर के अब्बू जान है और सागर इधर आ गया हुआ है। अभी लाइट ऑन कर ट्रैक्टर में लगा के कुछ, ये लाइट ऑन की है सागर ने। दूसरी लाइट भाईजान के पास है। कहाँ पे मिले, कहाँ थे? उधर जंगल में। अभी सागर को ना क्या हुआ है, मैंने पढ़ा। अभी क्या हुआ आपके साथ? मुझे सुअर टक्कर गए थे। मैं अब्बू के पास जा रहा था तो रास्ते में हम मिल गए तो मैं दरख्त पे चढ़ गया, तो वो नीचे तब सही हो, दरख्त पे चढ़ गए। हाँ, तकरीबन 15 मिनट में दरख्त पे था। भैया तुम बिल्कुल कह रहे यहाँ पे थे कहीं? नहीं, उधर वो जिधर अब्बू है ना, उधर सेंटर में था। अच्छा 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 अच्छा, यानी खेत के पास है बिल्कुल। वो कितनी दूर हुआ आया मैं। हाँ, तो फिर तुर गए साइड थे यहाँ? उड़े हुआ यहाँ बाहर में जंगल है। किन्ने के यहाँ? 5-6 भाई इश्तियाक आ गए हैं, इनको हम प्यार से बाशो बाशो कहते हैं। ऐसे गुजर रहे हूँ बाइक पे तो दूर से ही, क्या हाल है बाशो, ठीक ठाक हो? तो ये हमारे जंगल के ठेकेदार भी हैं। कितनी की देर हुई है भाई ठेका ले रखता? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਈ ਸਾਲ? ਤੋਂ ਮਈ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਮਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਚ ਡਰ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ डर ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿल्कुल ही मुक गया, बिल्कुल खत्म हो गया डर। ये अक्सर जब गर्मियों में मैं छत पे सोते हैं ना, तो अक्सर सोया होता हूँ 1 बजे 2 बजे ये जंगल से घर को जा रहे होते हैं। यानी पूरी देखभाल का ज़ुम्मा इनके सर पे है, क्योंकि जंगल के ठेकेदार ये हैं। तो अभी ये आए थे, नारोवाल गए हुए थे। मैनू नहीं उम्मीद भी तुम आओगे। नहीं नहीं मैं तू ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, मैं टाइम नहीं आई है। मैंने इनसे पूछा था कि मैं आज रात आप लोगों के पास रुकूंगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन्होंने आखिर ਛੇਤੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾਈ? ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ। हाँ, तो अभी बस बैठे हुए हैं, 11:30 हो गए हैं, गपशप हो रही है और बैठे हुए हैं। तो ही नहीं खाता कुछ भी, मैं ना कुछ लेके आया था। अब फड़ो बिस्कुट भी ने, मूंगफली भी आई विच। मूंगफली बहुत ही खाने हैं पहला। सागर अरे फजान साहब आयो आयो, फड़ो। मकाना काम है ये जे कोई गोल गोल ते नहीं, एक कुरकुरे ने चेक तो करो। करने जा। हाँ
ये बिस्कुट भी है, ये बिस्कुट भी। बाकी और सारे मामला ठीक। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल करम नाल सारे मामला ठीक ने। सागर को अगे मैं पुछे करना हाँ मतलब 60 किले है ते सारी के ठेके ते? हाँ जी, नहीं पिंड दे ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਆ। हाँ वो तो साढ़े गुआंढी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਗਰ 60 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੋਈ 75 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ 75 ਤੇ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ? ਡੰਗਰ ਆਪਣਾ कोई 16-17 डंगर ने 18। माशाल्लाह माशाल्लाह। और गांव में आटे वाली चक्की भी इन्होंने लगाई हुई है। चक्की भी लगाई है। काम तो बड़े सेड़े देने माशाल्लाह। काम अल्लाह दे फजल करम नाल मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूरी करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। बिल्कुल। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। हाँ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਗਰਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜੰਬਰ ਹੁਸੈਨ। उसको हम प्यार से काका काका बुलाते हैं। ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜੁਗੇ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। अल्लाह पाक कामयाब करे कामयाब करे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ 260 ਮੈਸੀ ਮਿਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 260 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਸੇਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ। ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। चलो अल्लाह पाक कामयाब करे। मैं अंदर थोड़ा धुआं तो मुझसे बैठा नहीं जाता, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ये एक किसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके फसल घर पहुंचती है। आवाज़ें आ रही हैं, ये सुबह के 3 हो रहे हैं। और गीदड़ सुबह खैर सुबह हो गई है और बहुत ही प्यारा मौसम है। ये झोंपड़ी है, अंदर ट्रैक्टर खड़ा है और ये सारे खेत हैं। सूरज अभी निकला है और ये सारे खेत हैं और ये सारा जंगल है और इधर भी ये जंगल है। बहुत ही मज़े की रात गुजरी और अभी टाइम हो रहा है 7:22। आग जो है अभी भी है। अभी सारे लोग ट्रैक्टर ऑन कर रहे हैं, ठंड की वजह से वो चल नहीं रहा। जैसे ही चलता है फिर हम घर को निकलेंगे। चलो ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की है, धक्का भी लगाया लेकिन वो गुस्सा कर गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो मैं फिजान और सागर अभी मोटरसाइकिल पे जाएंगे। बोरी बिस्तर उठा लिया है और अभी घर को जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह निकल आई है और ये सारा जंगल है, ये रास्ता जो है झोंपड़ी को जाता है। आपने देखा कि किसान अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ गाँव, घर पहुंच चुका हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और
जैनुल आबिदीन को दीजिए साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।